हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्टडी कैंपस बाय रियाज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं वेज टू से एक्सक्यूज़ मी। वेज टू से एक्सक्यूज़ मी मतलब एक्सक्यूज़ मी कहने का तरीका। एक्सक्यूज़ मी जब कब कहते हैं? जब आप किसी से विनम्र तरीके से माफ़ी मांगना चाहते हों या किसी का ध्यान केंद्रित करना चाहते हों। जैसे कि आप कहीं गुज़र रहे हैं और सामने कोई आ जाए तो आप एक्सक्यूज़ मी कह सकते हैं। या फिर कोई कुछ बोल रहा है और आपको कुछ कहना हो तो आप उन्हें एक्सक्यूज़ मी कह कर रोक सकते हैं। Used as a polite apology in various contexts, such as when attempting to get someone's attention, asking someone to move so that one may pass, और interrupting a speaker, जैसे एक्सक्यूज़ मी मे आई गेट बाय। एक्सक्यूज़ मी मे आई गेट बाय। नंबर 2 देखिए, पार्डन। जब कोई कुछ बोल रहा हो और आप समझ नहीं पाए हों तो उन्हें बात दोहराने के लिए विनती करने के लिए पार्डन का इस्तेमाल करते हैं। अ रिक्वेस्ट टू अ स्पीकर टू रिपीट समथिंग बिकॉज वन डिड नॉट हियर और अंडरस्टैंड इट, जैसे पार्डन प्लीज़, देयर इज़ टू मच नॉइस हेयर। माफ़ कीजिएगा कृपया करके, यहाँ बहुत ही ज़्यादा आवाज़ है। नंबर 3 है सॉरी। When you accidentally do something wrong, for example, you drop something or you step on someone accidentally, जब आप गलती से कुछ गिरा दें या किसी पर गलती से पैर रख दें तो आपको कहना है आई एम सॉरी, आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू गेट अप। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं सिर्फ उठने की कोशिश कर रहा था। नेक्स्ट देखिए, when you are trying to request someone to do something, जब आप किसी से कुछ करने की विनती कर रहे हों तो आप कहेंगे कि सॉरी, would you mind shifting to the next seat? would you mind shifting to the next seat? क्या आप अगली सीट पर शिफ्ट होने के बैठेंगे, बैठना चाहेंगे? what नेक्स्ट है what। This is an informal way of saying excuse me. Also, it is more often used in a negative surprised or interrogative tone। यह excuse me कहने का एक अनौपचारिक तरीका है। जैसे जैक कहता है आई डिडंट गेट योर बुक, आई थॉट आई कुड कीप इट लॉन्गर। मैंने तुम्हारी किताब नहीं पाई, मैंने सोचा आई कुड कीप इट लॉन्गर कि लंबे समय तक मैं उसे रख सकूं। मार्क कह रहे हैं व्हाट, वी हैव एन एग्ज़ाम टुमारो, हाउ एम आई गोइंग टू स्टडी नाउ। क्या, कल मेरा पेपर है, एग्ज़ाम है, कैसे मैं, हाउ एम आई गोइंग टू स्टडी नाउ, अब मैं कैसे तैयारी करूँगा, अब मैं तैयारी किस प्रकार से करूँगा। नेक्स्ट है फॉरगिव मी। फॉरगिव मी मीन्स मुझे माफ़ कीजिएगा, क्षमा करना। व्हेन यू हैव टू लीव इन द मिडल ऑफ द मीटिंग और गेट अवे फ्रॉम अ गैदरिंग टू अटेंड अनदर वन। जब कभी भी आप किसी मीटिंग के बीच से उठ रहे हैं और गेट अवे फ्रॉम अ गैदरिंग टू अटेंड अनदर वन, या किसी भीड़ से उठकर कहीं अलग जा रहे हों, तब आपको कहना है फॉरगिव मी। फॉरगिव मी, आई विल नीड टू गो नाउ। मुझे जाने की ज़रूरत है, मुझे जाना होगा। आई हैव टू अटेंड अ मीटिंग एट 5 बजे मुझे एक मीटिंग अटेंड करना है। 6 नंबर देखिए, आई बेग यू पार्डन व्हेन यू डोंट गेट व्हाट द अदर पर्सन जस्ट सेड। आई बेग यू पार्डन मतलब मुझे क्षमा कीजिएगा, व्हेन यू डोंट गेट, जब आप वो नहीं पाए, व्हाट द अदर पर्सन जस्ट सेड, जो दूसरे व्यक्ति ने कहा हो उसको आप समझ ना पाए हों, तो हम कहेंगे आई बेग यू पार्डन। जैसे आई बेग यू पार्डन, कुड यू रिपीट द नंबर,
क्या उस नंबर को आप दोबारा रिपीट करेंगे? मतलब क्या होता है इसका कि आई बेग यू पार्डन का मतलब जब कभी भी व्हेन यू डोंट गेट व्हाट द अदर पर्सन जस्ट सेड, मतलब जो दूसरे आदमी ने जैसे कुछ कहा वो आप समझ ना पाए हों, उस समय आपको कहना है आई बेग योर पार्डन। क्या आप उस नंबर को दोबारा रिपीट कर सकते हैं? नोट में क्या है देखिए, आफ्टर बर्पिंग स्नीजिंग यू कुड सो से एक्सक्यूज मी ऑल्दो यू कुड आल्सो यूज़ आई एम सॉरी। कभी भी जैसे छींक आ रही हो, या मतलब छींक जैसे आ रही हो, आपको ऊँघ आ रही हो, या मतलब अचानक आप जम्हाई ले रहे हो, या कुछ भी इस तरीके कोई घटना घट रही है, तो आपको कहना है एक्सक्यूज़ मी सर। यद्यपि यू कुड आल्सो यूज़, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं आई एम सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो ये कुछ तरीके हैं सॉरी कहने के, ठीक है। वी वेस्ट टू से एक्सक्यूज़ मी, एक्सक्यूज़ मी कहने के ये सारे तरीके हैं, ठीक है।